एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उपयोग वैज्ञानिक विभिन्न समस्याओं को हल करने और नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए करते हैं। यह विधि तर्कसंगत और अनुभवजन्य दृष्टिकोण पर आधारित है। वैज्ञानिक विधि के मुख्य चरण निम्नलिखित हैं। समस्या की पहचान, ऑब्जर्वेशन एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, किसी प्राकृतिक घटना या समस्या को पहचानना और उसका अध्ययन करना। उदाहरण, किसी पौधे की पत्तियां पीली क्यों हो रही हैं? प्रश्न निर्माण, फॉर्म्युलेटिंग अ क्वेश्चन, समस्या के बारे में एक स्पष्ट प्रश्न तैयार करना। उदाहरण, क्या पौधे को सही पोषण मिल रहा है? परिकल्पना, हाइपोथेसिस, संभावित उत्तर या समाधान का प्रस्ताव करना। उदाहरण, पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं क्योंकि उसे नाइट्रोजन की कमी है। परीक्षण और प्रयोग, एक्सपेरिमेंटेशन, परिकल्पना की जांच के लिए प्रयोग करना। ये चरण डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण, पौधे को नाइट्रोजन युक्त खाद देना और परिणाम देखना। डेटा संग्रह और विश्लेषण, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, प्रयोग से प्राप्त डेटा को व्यवस्थित करना और उसका विश्लेषण करना। उदाहरण, खाद देने के बाद पत्तियों का रंग हरा हुआ या नहीं। निष्कर्ष, कंक्लूजन, विश्लेषण के आधार पर निष्कर्ष निकालना। परिकल्पना सही थी या गलत? उदाहरण, यदि पत्तियां हरी हो गई तो परिकल्पना सही है। परिणाम प्रकाशित करना, पब्लिकेशन, निष्कर्ष और प्रक्रिया को अन्य वैज्ञानिकों और जनता के साथ साझा करना। दोहराव, रेपिटेशन, यदि परिणाम अस्पष्ट हो तो प्रयोग को दोहराया जा सकता है। वैज्ञानिक विधि के लाभ, यह एक सटीक और सत्यापन योग्य प्रक्रिया है। ये पूर्वाग्रह, बायस को कम करता है। यह नए खोजों और आविष्कारों का आधार है। उदाहरण, मान लीजिए वैज्ञानिक ये पता लगाना चाहते हैं कि पौधों की वृद्धि पर प्रकाश का प्रभाव कैसा होता है। वे एक समूह को प्रकाश में और दूसरे को अंधेरे में रखते हैं और दोनों समूहों की वृद्धि का अध्ययन करते हैं। निष्कर्ष, वैज्ञानिक विधि एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो तर्क और अनुभव पर आधारित है। इससे वैज्ञानिक तथ्य और सिद्धांत विकसित होते हैं।